हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे, फिलहाल आप तैयारी में लगे होंगे। आपको बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी के माध्यम से जो एग्ज़ाम बस अगले महीने यानी 7 मार्च से लेके एग्ज़ाम चलने की संभावना है। डेट में ऊपर-नीचे हो सकता है। इसको लेके एग्ज़ाम अब तैयारियाँ जोरों पे है। इसी बीच आपको बता दें कि डाटा भी सामने आ चुका है। डाटा कहने का मतलब ये हुआ कि आपको डाटा पता होना चाहिए कि हमारे साथ कितनों का कॉम्पिटिशन होगा। यानी इस रेस में हमारे साथ कितने लोग दौड़ेंगे। यानी एक सीट के लिए, यानी एक मिठाई के लिए कितने बच्चे झगड़ा करेंगे। यानी एक मिठाई है, 7 आदमी बैठेंगे वहाँ पे खाने के लिए, हमको चाहिए तो हमको चाहिए तो हमको चाहिए। कितने हैं? 1 टू 5, 6 टू 8, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी का हम धीरे-धीरे करके आपको डाटा बताएँगे और पढ़ने का तरीका बताएँगे। देखिए, सभी का मैंने लिखा प्राथमिक का, मध्य का, कितने पद हैं, कितने भरे गए, एक सीट पे कितना है, सब कुछ हम बताएँगे, बस आप वीडियो में बने रहिए। फिर हम बोलेंगे आपको कि समय बहुत कम है, ऐसे वीडियो देख के आप डिमोटिवेट मत होइएगा कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बिल्कुल नहीं है, आपको एक सीट चाहिए। कॉम्पिटिशन है, आपके बाजू में अगर ताकत है, तो वो मिठाई छीन लीजिएगा। मैं मानता हूँ एक मिठाई के लिए 10 लोग बैठेंगे, लेकिन मिठाई एक है, अब वो भी एक मिठाई चाहिए। किसको मिलेगा? जिसके बाजू में ताकत होगा। यानी फैटा-फैटी नहीं चलेगा, दम की ताकत, दिमाग की ताकत, इसको यूज़ करना है और आप सभी के पास सेम दिमाग है, सही समय है, इतना ही समय है। चलिए, बात करते हैं, यहाँ देखिए, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक पद पे होंगे औसतन 6.5 अभ्यर्थी। 6.5 मतलब 7, एक सीट पे 7 बच्चे हैं, यानी सीट 1 है, पेन 1 है, 7 बच्चे। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। आओ बैठो। तो ये पटना से खबर है, आओ ना बैठो ना। बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में एक पद पे लगभग 6.5 आवेदकों ने आवेदन दिया है। विशेष अध्यापक के बताएँगे। 65 रिक्तियों को छोड़ दें तो तीसरे चरण में कुल 87,709 पद। कितने पदों पे बहाली है? 87,709 पदों पे बहाली होनी है। इसके लिए 5,81,305 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए हैं। यानी 1 से लेके 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए कितने आवेदन आए? लगभग 6 लाख। इनमें से एक रिक्ति पे सबसे अधिक 10.5 यानी 11 गुना आवेदक मध्य विद्यालय यानी छठी से 8वीं श्रेणी में है। यानी सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन कहाँ पे है भैया? तो छठी से 8वीं में। वहाँ पे एक सीट पे 11 बच्चे बैठे हैं। देखिए ना, यहाँ देखिए आप, यहाँ ध्यान दीजिए आप। हम इसी को बताते हैं, ये देखिए, प्राथमिक जो भी 1 टू 5 के शिक्षक बनेंगे, में आना है उसको तो बाहर कर दिया गया, इसीलिए कॉम्पिटिशन कम हो गया है। सीट कितने आए हैं? 28,026 28,026 पदों पे बहाली होनी है 1 टू 5 में और फॉर्म कितने भरे हैं? 1,60,644 अभ्यर्थियों ने 1 टू 5 में फॉर्म डाला है और मात्र सीट है 28,000। तो एक सीट पे कितने बच्चे का लगाया होगा? लगभग 6 बच्चे का, यानी सीट है 1, लड्डू है 1, 6 बच्चे में से बाँटना है, लेकिन 1 लड्डू एक ही को मिलेगा। अब जैसे लीजिए आप, उसी प्रकार मध्य विद्यालय, मध्य का मतलब छठी से 8वीं में, जो सीटेट पेपर 2 पास किए, यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। सीट है 19,645 और बच्चे कितने फॉर्म डाले हैं? 2,13,940। ध्यान रखिएगा, छठी से 8वीं में 2,13,940 बच्चों ने फॉर्म डाला है। सीट है 19,645, यानी एक सीट पे कहें तो 11 बच्चे फाइट करेंगे। इसी प्रकार माध्यमिक का देखिए, 9वीं 10वीं का जो एसटीईटी पेपर 1 पास किए थे। एक बात और बता दें, एसटीईटी का मौका 1 माह तक कर दिया गया है। जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला, प्लीज़ आज ही जाके फॉर्म डाल लीजिए। गुड न्यूज़ है। 16,970 पदों पे बहाली होनी है 9वीं 10वीं में, जिसमें से फॉर्म कितने डले हैं? 1,44,735। 1,44,735 बच्चों ने 9वीं 10वीं में फॉर्म डाला है। सीट है मात्र 16,000 और एक सीट पे 9 बच्चे फाइट करेंगे। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक में देख लीजिए, 11वीं 12वीं वाले, इसमें बहुत कम है, एक सीट पे 3 बच्चे फाइट करेंगे। यानी इसमें सीट है 22,373 और फॉर्म मात्र 61,000। तो आप देख सकते हैं, कुल 87,709 पद है और टोटल बच्चे जो फॉर्म डाले हैं 5,81,305। इसी तरीका से देखा जाए
तो औसतन यानी 1 सीट पे 6.5 बच्चा, 6.5 का मतलब 7 बच्चा यानी मिठाई एक 7 बच्चा उस मिठाई को लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि थोड़ा-थोड़ा, बिल्कुल नहीं। एक ही मिठाई एक को मिलेगा। अब कैसे छीनना है ये आप समझिए। आप में वो ताकत है, वो बल है तो छीन लीजिए। और बिल्कुल आप में बल भी है। इसी को हम कोट करते हैं मध्य विद्यालय यानी 1 से लेके 8वीं में अधिक आवेदन आए हैं। आपको बता भी दिए मध्य में 2,13,940 आवेदन गिरे हैं, यानी कॉम्पिटिशन यहाँ पे टफ है। तो आप सभी को इतना बता दें समय बहुत कम है। इस कम समय में अभी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़िए, इधर-उधर मत जाइए, कोशिश कीजिए करंट अफेयर पढ़ लीजिए आप। करंट अफेयर से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। 3 महीना वाला करंट अफेयर प्लीज़ आप पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन आपका बन के रेडी भी होगा, ठीक है? तो आप करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा और दूसरा कोशिश कीजिएगा अभी जो दरोगा के एग्ज़ाम में भी मेंस में पूछा गया है, जो क्या बोलते हैं उसको जी भारत रत्न। भारत रत्न और एक क्वेश्चन ये भी था, अभी हमारे बगल में दरोगा का एग्ज़ाम दे के आए हैं मेंस का, एक प्रश्न पूछ दिया कि अयोध्या में 22 तारीख को कितने दीप जलाए गए हैं? पक्का ये प्रश्न कहीं आपको ना पूछ दे बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम में। तो 22 लाख समथिंग जलाया गया, वैसे आप सर्च मार लीजिएगा, बता दिए हैं। और कोशिश कीजिएगा रिवीजन करने का, रिवीजन। आप बोलिएगा सर कहाँ से क्वेश्चन आएगा? तो भैया आप टीआरई 1 और टीआरई 2 फिर हम बोल रहे हैं चिल्ला के, टीआरई 1 में जो भी प्रश्न पूछा था और टीआरई 2 में जितने भी प्रश्न पूछे हैं प्रीवियस ईयर इसको आप बना डालिए। अब इतना ही में से नहीं पूछेगा। मान लीजिए जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा है, उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे जाके डालिए, उस टॉपिक से प्रश्न पढ़ डालिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा, तो यूट्यूब पे जाके 2 घंटा में सब वीडियो पढ़ डालिएगा। तो समय कम है, रिवीजन बिल्कुल मत कीजिएगा, अभी आपको खूब नींद आएगा, कंबल में ओढ़ के सो जाइएगा, ओह! कैसे होगा? क्या होगा? अरे बिल्कुल अच्छा होगा, इसलिए अच्छा होगा क्योंकि आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता है। ये कभी नहीं सोचना, बाप रे बाप! 5 लाख 81,000 इतना बच्चा बैठेगा। अरे भैया उसमें आपको एक्के को ना चाहिए, एक्के को मिठाई चाहिए, सबको एक-एक मिठाई मिल रहा है, तो आप भी एक्के को ना खाइएगा। कोशिश कीजिए उस एक मिठाई को उठा के खा ले। दूसरा को मिठाई मिला, नहीं मिला, उससे क्या मतलब है आपको? कोई मतलब नहीं। क्या करना है? रिवीज़न, बस। चलिए और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। खूब खुश रहिए, दनदनाते रहिए। सुबह-सुबह कोशिश कीजिएगा जिनको भी सफल होना है, सुबह 8 बजे से पहले उठिए, 8 बजे तक नहा के सूर्योदय को जल ढाल दीजिएगा। जल अर्पण कीजिए, भगवान का नमन कीजिए, बिल्कुल सफल होइएगा। ऐसा मैं भी करता हूँ। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।